ये हमारी जुपिटर नोटबुक है और आज हम लिस्ट इन पाइथन सीखेंगे। उससे पहले इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है? प्रिंट माय नेम इज मोहम्मद फैज। प्रिंट हो गया। हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले ऐड टू नंबर, मल्टीप्लाई टू नंबर, ग्रेटर नंबर टू eligible or vote or not, and person is pass or fail। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर को ऐड करेगा। def mohammed1 p1 p2 में आंसर इज इक्वल टू p1 प्लस p2। हम उसको कर देंगे रिटर्न आंसर। ठीक है, अब हम लिखते हैं आंसर इज इक्वल टू mohammed1 10,20 एंड प्रिंट आंसर। तो हमारे पास ऐड फंक्शन रन हो रहा है। एक mohammed1 नाम से हमने फंक्शन बनाया जो दो नंबर को ऐड करेगा, जो दो पैरामीटर को ऐड करेगा p1 एंड p2। फिर हम दोनों की वैल्यू को हम आंसर वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे आंसर में। तो जब हम रिटर्न कर रहे हैं आंसर में तो हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है, तो एक है mohammed1 जो दो नंबर को ऐड कर रहा है। हम mohammed2 नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। def mohammed2 p1 p2 कॉलन आंसर इज इक्वल टू p1 इंटू p2 एंड रिटर्न आंसर। ठीक है, हम एक आंसर 1 में स्टोर करेंगे। आंसर 1 इज इक्वल टू mohammed2 ब्रैकेट में 10,20 उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट आंसर 1। तो हमें आंसर आ गया 200। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है लिस्ट इन पाइथन। लेकिन हम उससे पहले इनहेरिटेंस के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। जिस लिस्ट को सीखने से पहले हम इनहेरिटेंस का बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, लिस्ट सीखने से पहले हम इनहेरिटेंस क्या रहता है ये देखें। इनहेरिटेंस के बारे में कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। इनहेरिटेंस, ठीक है, तो हमने एक मोहम्मद नाम का फंक्शन बनाया जो दो वेरिएबल्स को ऐड कर रहा है, दो पैरामीटर्स को ऐड कर रहा है। डेफ mohammed1 पैरामीटर में है p1 एंड p2। फिर हम एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं जो p1 एंड p2 को ऐड कर रहा है और फिर हम रिटर्न कर दे रहे वो आंसर वैल्यू को। फिर हमने एक आंसर नाम का एक वेरिएबल बनाए आंसर, जिसमें हमने mohammed1 को कॉल किया। mohammed1 का काम क्या है, दो वेरिएबल्स को, दो पैरामीटर्स को ऐड करना है और उसने ऐड कर दिया 10 + 20 30 हो गया। फिर mohammed2 का काम क्या था, mohammed2 का काम था कि दो पैरामीटर को मल्टीप्लाई करना है p1 एंड p2 से। तो हमने मोहम्मद आंसर 1 में mohammed2 को कॉल किया। mohammed2 ने 10 को मल्टीप्लाई किया 20 से
और उसकी वैल्यू को असाइन किया, उसकी वैल्यू को रिटर्न किया आंसर 1 में। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाई 20 आ गया है 200। ठीक है, अब हम करेंगे ग्रेटर टू नंबर। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं मोहम्मद 3 बोल के, डेफ मोहम्मद 3, जो दो पैरामीटर से जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, इफ P1 is greater than P2, then return P1, else P2, else return P1 P2। ठीक है, ये एक बेसिक कोड है। हमारा मकसद यहाँ पर कोड को या फंक्शन को या लॉजिक को बिल्डअप करना नहीं है, हमारा मकसद है इनहेरिटेंस को सीखना। मोहम्मद 3 का काम क्या है कि दो पैरामीटर्स में से जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करना है। तो हम चल देखते हैं, आंसर 2 में हम मोहम्मद 3 को कॉल कर रहे हैं। आंसर 2 नाम का एक वेरिएबल बनाए, उसमें हम मोहम्मद 3 को कॉल करेंगे। मोहम्मद 3 का काम क्या है कि जो दो पैरामीटर्स है उसमें से जो वैल्यू बड़ी होगी उसको वो प्रिंट कर देगा, आंसर 2। ठीक है, तो उसने प्रिंट किया 20, उसने प्रिंट किया 20। अगर हम यहाँ पे 120 करते तो उन्हें प्रिंट करता 100 को। ठीक है, 100, 200 में कौन सा बड़ी वैल्यू है 200। ये काम किसका है, मोहम्मद 3 का। मोहम्मद 3 का काम है कि जो नंबर ग्रेटर है उसको प्रिंट करो। एक फंक्शन हम बनाएंगे एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। तो डेफ मोहम्मद 4 नाम का एक फंक्शन बनाएंगे जिसका काम ये है कि वो चेक करेगा कि पर्सन वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया इफ P1 इज ग्रेटर देन 18, देन प्रिंट पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, एल्स में हम लिखेंगे प्रिंट पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट्स, या फिर वोट। ठीक है, वोट। तो मोहम्मद 4 का काम क्या है कि मोहम्मद 4 का काम ये है कि वो पर्सन को बताएगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं आंसर 3, और उसमें हम कॉल करेंगे मोहम्मद 4 को। मोहम्मद 4 अगर हमने लिख लिए यहाँ पर पैरामीटर दिए 10, तो अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये जो मोहम्मद 3 है, मोहम्मद 2 है और मोहम्मद 1 है, ये वैल्यू को क्या कर रहे थे, रिटर्न कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, वैल्यू को रिटर्न। जब हम किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं, तो किसी वेरिएबल में रिटर्न करते हैं। क्या बोले हमने, जब हम किसी वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो उसको किसी वेरिएबल में रिटर्न करते हैं, किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। ठीक है, जब हम रिटर्न करते हैं तो किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं या फिर किसी वेरिएबल में रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किए, एक कंडीशन चेक किए कि पैरामीटर 18 से बड़ा है क्या। तो पता चला कि हाँ, पैरामीटर 18 से अगर बड़ा होगा तो हमको प्रिंट करना है। यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद 4 रिटर्न नहीं कर रहा है। जब मोहम्मद 4 रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम उसको किसी में असाइन नहीं करेंगे। उसको असाइन करेंगे क्या, नहीं। ठीक है, तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। जब हमने मोहम्मद 4 को में पैरामीटर 10 दिए तो इसने बताया कि पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, उसी तरह मोहम्मद 4 को हमने दिए 20, उसने बताया पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट। मतलब मोहम्मद 4 का काम ये है कि वो चेक करेगा कि पर्सन एलिजिबल है वोट के लिए या एलिजिबल नहीं है वोट के लिए। ठीक है, उसी तरह से एक हम क्वेश्चन बनाते हैं डेफ मोहम्मद 5 नाम का, डेफ मोहम्मद 5। वो मोहम्मद 5 का काम ये है कि पर्सन पास होता है या फेल, वो चेक करना है। तो उसमें हम एक पैरामीटर देते हैं P1। इफ P1 इज ग्रेटर देन 33 मार्क्स, इफ P1 इज ग्रेटर देन 33, तो हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट इज पास। ठीक है, और फिर हम एल्स में लिखेंगे
प्रिंट स्टूडेंट इज फेल। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तो हम डायरेक्ट कॉल करते हैं फंक्शंस को। जब हम प्रिंट करते हैं तो हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं, और जब हम रिटर्न करते हैं तो हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं। जब हम कोई वैल्यू को रिटर्न करते हैं तो हम उसको किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं। यहाँ पर एक पैरामीटर है p2, हमने p2 को रिटर्न किए, p2 को रिटर्न किए या p1 को रिटर्न किए, जो बड़ा होगा उसको रिटर्न करेगा। जब वो रिटर्न करेगा तो किसी वेरिएबल में उसको क्या करेगा, असाइन करेगा, और वेरिएबल में जब असाइन हो जाएगा उसके बाद हम उसको प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर हम रिटर्न नहीं कर रहे, अब जब हम रिटर्न नहीं कर रहे तो सीधा हम फंक्शन को कॉल करेंगे। जैसा मोहम्मद 5, उसमें हमने लिखे 10, जब हमने 10 कॉल किए तो ये बता रहा है कि स्टूडेंट फेल हो गया। मोहम्मद 5 20, स्टूडेंट इज फेल। मोहम्मद 5 40, तो स्टूडेंट इज पास। हम लॉजिक बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद यहाँ पर है, हमारा मकसद कि हमारा मेन काम है इनहेरिटेंस को सीखना, इनहेरिटेंस को समझना। इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है। फ्यूचर में हम चैट जीपीटी से कोड कॉपी करेंगे, फ्यूचर में चैट जीपीटी से कोड को कॉपी करेंगे और इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए उसको स्टोर करेंगे। अभी हमारे पास कितने फंक्शन हैं, हमारे पास एक मोहम्मद 1, एक है मोहम्मद 2। होम पर जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल, जिसमें हम एक पाइथन की न्यू फाइल बनाएंगे जिसमें हम ये फंक्शन को स्टोर करेंगे। न्यू फाइल दाद, उसमें हम कोड 1 लिखते हैं, कोड 1 डॉट py, इंटर। अब हमारे पास एक पाइथन फाइल है जिसका नाम है कोड 1, पाइथन फाइल है जिसका नाम है कोड 1। अब हम यहाँ पर हमारे फंक्शंस को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, मोहम्मद 1 और मोहम्मद 2 को, मोहम्मद 1 को एंड मोहम्मद 2 को। ठीक है, मोहम्मद 1 का काम है 2 वेरिएबल को ऐड करना और मोहम्मद 2 का काम है 2 वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और भी करने वाले हैं, जैसा हमको यहाँ पर एक क्लास बनानी है, क्लास दादा नाम की एक क्लास बनाए हमने, दादा नाम की एक क्लास बनाए जिसमें ये सारे फंक्शंस होंगे, जिसमें 2 फंक्शंस होंगे, मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। ठीक है, यहाँ पे टैब 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 और कंट्रोल सेव। तो दादा नाम की एक क्लास है जो कहाँ पर है, कोड 1 में, कोड 1 डॉट py, ये पाइथन फाइल का नाम है, कोड 1 ये किसका नाम है, पाइथन फाइल का नाम है। फिर है उसमें क्लास दादा किसका नाम है, क्लास का। और क्लास में 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन मेथड है। कौन कौन से, मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। ठीक है, यहाँ तक समझा, क्लास दादा। फिर हम एक सेम फाइल बनाएंगे, एक और पाइथन फाइल बनाएंगे, पाइथन फाइल जिसका नाम है कोड 2 डॉट py। उसमें हम आगे के 2 कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे, मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। ये 2 कोड को ये 2 फंक्शंस को हमने कॉपी किए थे कोड 1 फाइल के क्लास दादा में। हम मोहम्मद 3 और मोहम्मद 4 को कॉपी करना चाहते हैं, मोहम्मद 3 और मोहम्मद 4 को यहाँ पर। मोहम्मद 3 का काम है कि जो नंबर बड़ा होगा उसको वो रिटर्न कर देगा।
और ये मोहम्मद 4, मोहम्मद 4। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करना है, इसको क्लास पापा में, क्लास पापा। ठीक है, क्लास पापा में तो कॉपी करते हैं। टैब, ठीक है, कंट्रोल सेव, कंट्रोल सेव। उसी तरह से हम एक नई फाइल बनाएंगे, कंसोल न्यू फाइल code3 डॉट py, कंट्रोल इंटर। ठीक है, अब हम उसमें मोहम्मद 5 को कॉल करेंगे। किसको? मोहम्मद 5 को। मोहम्मद 5 का काम है कि स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ वो चेक करेगा। ठीक है, मोहम्मद 5 को हमने किस में सेव किया? पाइथन कोड की code3 डॉट py फाइल में। एक क्लास बनाएंगे, क्लास सन। ठीक है, टैब 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 टैब, कंट्रोल सेव। अब हमारे पास 3 फाइल है, 3 फाइल है, 3 क्लासेस है, क्लास सन, क्लास पापा, क्लास दादा। दादा क्लास में 2 फंक्शन है, मोहम्मद 2 एंड मोहम्मद 1। क्लास दादा में 2 फंक्शंस है, मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। क्लास पापा में 2 फंक्शन है, मोहम्मद 3 एंड मोहम्मद 4। एंड मोहम्मद ये सन में मोहम्मद 5 फंक्शन है। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, कॉपी, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमको मोहम्मद 5 को कॉल करना है, हमको मोहम्मद 5 को कॉल करना है। कैसे कॉल करेंगे? फ्रॉम पाइथन फाइल नेम, पाइथन की फाइल का नाम क्या है? पाइथन की फाइल का नाम है code3.py, code3.py, code3.py। ठीक है, फ्रॉम code3 import क्लास का नाम क्या है? क्लास का नाम है सन, क्लास का नाम है सन, सन। अब सन में जो क्लास है, सन क्लास है, उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है, मोहम्मद 5। उसमें एक ही फंक्शन है, मोहम्मद 5। तो मोहम्मद 5 को कॉल करते हैं हम, सन डॉट मोहम्मद 5, उसमें हमने लिखे 40। तो ये कोड रन हो जा रहा है स्टूडेंट इस पास, सन डॉट मोहम्मद 5 30, स्टूडेंट इज फेल। ठीक है, यहाँ तक। अगर हम कर रहे सन डॉट मोहम्मद 4 और हमने यहाँ पर लिखे 10 यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि सन में मोहम्मद 5 है, सन में मोहम्मद 4 है क्या? सन में मोहम्मद 4 है क्या? सन में मोहम्मद 4 नहीं है, सन में मोहम्मद 4 नहीं है। मोहम्मद 4 किस में है? पापा में। मोहम्मद 4 किस में है? पापा में है। अगर हमको मोहम्मद 4 को कॉल करना है, अगर हमको मोहम्मद 4 को कॉल करना है तो हमको क्लास पापा को इंपोर्ट करना होगा। अगर हमको फंक्शन मोहम्मद 4 को कॉल करना है तो उसके लिए हमको क्लास पापा को इंपोर्ट करना होगा। तो चलो सबसे पहले पापा को इंपोर्ट करते हैं, क्लास पापा को इंपोर्ट करते हैं। फ्रॉम code2, ये क्या है? फाइल नेम है। ये क्या है? पाइथन की फाइल का नाम है, पाइथन की फाइल का नाम है जहाँ पर क्लास पापा है। ठीक है, फ्रॉम code2 इंपोर्ट पापा। पापा क्या है? पापा क्लास नेम है। पापा क्या है? पापा क्लास नेम है। ठीक है, अब यहाँ पर है मोहम्मद 4 एंड मोहम्मद 3 तो हम यहाँ पर करेंगे पापा डॉट मोहम्मद 4 20 पर्सन एलिजिबल फॉर कोड। मतलब ये कि हमारा कोड रन हो रहा है, हमारा कोड रन हो रहा है। पापा डॉट मोहम्मद 3
और मोहम्मद थ्री का काम क्या है? मोहम्मद थ्री का काम ये है कि दो नंबर में से जो बड़ा है उसको रिटर्न करना है। उसको क्या करना है? रिटर्न करना है। रिटर्न करना मतलब उसको असाइन करना है किसी में, ठीक है। 10, 20 और वो उसको रिटर्न करेगा मतलब एक आंसर में, ठीक है। फिर प्रिंट आंसर। कोड रन हो रहा है। 10 और 20 में कौन सा बड़ा नंबर है? 20। कोड रन हो रहा है, लेकिन क्या हम मोहम्मद वन को कॉल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मोहम्मद वन जो है वो क्लास दादा में है। मोहम्मद वन किस में है? क्लास दादा में है, और वो पापा में नहीं है। फिर कोशिश करता हूँ। आंसर वन इज इक्वल टू पापा डॉट मोहम्मद टू 10, 20 एंड प्रिंट आंसर। एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? एरर। उन्हें बता रहा है कि मोहम्मद टू नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं पापा में। पापा में मोहम्मद टू नाम का फंक्शन है क्या? नहीं है। पापा में दो ही फंक्शन है, मोहम्मद थ्री एंड मोहम्मद फोर। मोहम्मद वन कहाँ पर है? मोहम्मद वन एंड मोहम्मद टू कहाँ पर है? क्लास दादा में है। कहाँ पर है? क्लास दादा में। अगर हमको मोहम्मद वन को एक्सेस करना है या मोहम्मद टू को एक्सेस करना है, तो हमको क्लास दादा के पास क्लास दादा को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करेंगे इसको? इसको एक्सेस करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम पाइथन फाइल नाम कोड वन इम्पोर्ट क्लास नेम दादा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? फंक्शन को कॉल करेंगे। आंसर वन इज इक्वल टू दादा डॉट मोहम्मद वन 10, 20 और प्रिंट आंसर वन। मतलब कोड हमारा मोहम्मद वन एक्सेस हो चुका है, मोहम्मद नाम का फंक्शन एक्सेस हो चुका है। आंसर टू इज इक्वल टू दादा डॉट मोहम्मद टू 10, 20 और प्रिंट आंसर टू। तो मोहम्मद टू भी एक्सेस हो चुका है। जो इसका काम था, दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि अभी फिर समझने की कोशिश करते हैं। सन के पास कितने फंक्शन है? सन के पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, मोहम्मद फाइव। मोहम्मद नाम का फाइव, एक ही फंक्शन है। और पापा के पास दो फंक्शन है। कौन कौन से? मोहम्मद फोर एंड मोहम्मद थ्री, ठीक है। एंड दादा के पास दो फंक्शन है, मोहम्मद टू एंड मोहम्मद वन। अगर हमको मोहम्मद थ्री को एक्सेस करना है तो हम पापा को कॉल करेंगे। अगर हमको मोहम्मद वन को एक्सेस करना है, मोहम्मद वन जो फंक्शन है हमारा, उसको एक्सेस करना है तो क्लास दादा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? हमारी क्लास सन। ये क्या है? क्लास दादा। ये कौन सी है? क्लास पापा एंड क्लास दादा। ये हमारे क्या फंक्शन है? ये क्या है? ये फंक्शन है। मोहम्मद वन एंड मोहम्मद टू, मोहम्मद थ्री एंड मोहम्मद फोर, ये क्या है? फंक्शन नेम है, ठीक है। तो अब हम कुछ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी देखेंगे। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम चाहते कि जो सन है, सन अपने पापा के फंक्शन को एक्सेस कर सके। सन अपने पापा के फंक्शन को एक्सेस कर सके। सन अपने पापा के फंक्शन को एक्सेस कर सके। तो हम जाएंगे कोड थ्री में। ये है सन की क्लास सन। ये क्या है? क्लास सन में क्या है? सिर्फ एक ही फंक्शन है, मोहम्मद फाइव। अब हम ये चाहते हैं कि सन जो है वो अपने पापा के फंक्शंस को एक्सेस कर सके। तो उसके लिए हम सबसे पहले पापा क्लास को कॉल करेंगे। पापा क्लास कहाँ पर है? फ्रॉम कोड टू इम्पोर्ट पापा, ठीक है। और यहाँ पर सन में लिख देंगे हम ब्रैकेट में पापा क्या कर देंगे? सन में रिटर्न कर देंगे पापा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि सन जो है वो पापा के तमाम फंक्शन को एक्सेस कर सकेगा। सन क्या है? पापा के तमाम फंक्शन को एक्सेस कर सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सन के पास तीन फंक्शन हो गए। सन के पास तीन फंक्शन है। कौन कौन से? खुद का एक, मतलब मोहम्मद फाइव एक खुद का, और दो पापा के। पापा कौन सा है? मोहम्मद फोर एंड मोहम्मद थ्री, ठीक है। तो सन के पास टोटल कितने फंक्शन है?
3, मोहम्मद 5 जो खुद का है, मोहम्मद 4 एंड मोहम्मद 3 इसके पापा के। अब हम ये चाहते कि दादा के फंक्शंस उसके पापा में इनहेरिट हो, दादा के फंक्शन उसके पापा में इनहेरिट हो। दादा कहाँ पर है? कोड 1 के दादा में। कोड फाइल नेम क्या है? कोड 1 है और क्लास नेम है दादा। तो हम यहाँ पे करते पापा। पापा में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते कि दादा के फंक्शन पापा में इनहेरिट हो। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्लास को इंपोर्ट करेंगे। क्लास कहाँ पर है? कोड 1 में है। फ्रॉम कोड 1 इंपोर्ट दादा, ठीक है, इंपोर्ट दादा, और पापा ब्रैकेट में लगाएंगे हम दादा, ठीक है, हो गया। अब इस लाइन का मतलब क्या है? कोड 1 से इंपोर्ट किया दादा और पाइथन में हमने एक पैरामीटर ऐसा दादा दिए। इसका मतलब ये क्या है कि पापा के पास अब टोटल 4 फंक्शन हो गए। पापा के पास टोटल कितने फंक्शन हो गए? 4। मोहम्मद 3 एंड मोहम्मद 4 ये उसके खुद के, मोहम्मद 3 एंड मोहम्मद 4 ये उसके खुद के, और दादा के कौन कौन से? दादा के मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2, ठीक है। अब सन के, ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करो कि अब दादा के पास कितने हैं? दादा के पास अब कितने हैं इनहेरिट प्रॉपर्टी होने के बाद? दादा के पास दो फंक्शन है। कौन कौन से? मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। उसके बाद पापा में कितने प्रॉपर्टीज है? पापा के पास कितने फंक्शन है? पापा के पास टोटल 4 फंक्शन है। दो उनके खुद के, कौन कौन से? दो उनके खुद के, कौन कौन से? मोहम्मद 3 एंड मोहम्मद 4, एंड पापा के कौन से? एंड दादा के मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2, ठीक है। और सन के पास टोटल कितने फंक्शन हो गए? सन के पास टोटल 5 फंक्शन है। कौन कौन से? एक मोहम्मद 5, ये उसका खुद का, दो फंक्शन जो दादा, अब जो दो फंक्शन जो उसके अब्बा से इनहेरिट किया या पापा से इनहेरिट किया, पापा से, मोहम्मद 4, मोहम्मद 3, और पापा के पास कितने फंक्शन थे? टोटल 4 फंक्शन थे। तो ये फंक्शन उन्होंने किससे इनहेरिट किया है? मोहम्मद 2, ठीक है। अब सन के पास कितने फंक्शन है? अब सन के पास टोटल 5 फंक्शन हो गए। अब टोटल सन के पास कितने फंक्शन हो गए? 5। अब हम इसको सेव कर देते, सेव, कंट्रोल सेव, कट, एक न्यू फाइल डबल से बनाते, क्या है वो? मेन फाइल, न्यू फाइल हमारी। अभी हम कॉल करेंगे किसको? हम कॉल करेंगे सन को। किसको कॉल करेंगे? सन को। फ्रॉम कोड 3 इंपोर्ट सन, ठीक है, सन इंपोर्ट हो गया। अब हमको मोहम्मद 5 नाम का जो फंक्शन था उसको एक्सेस करना है। कैसे करेंगे? सन डॉट मोहम्मद 5, हमने लिखे 10 स्टूडेंट इज फेल, सन डॉट मोहम्मद 4 40 पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। उसमें हमने लिखे थे आंसर 1 इज इक्वल टू सन डॉट मोहम्मद 3 13 10, 20 प्रिंट आंसर 1, ठीक है। 20 जो ग्रेटर नंबर था वो मोहम्मद 3 प्रिंट कर रहे थे। आंसर 2 इज इक्वल टू सन डॉट मोहम्मद 2 10, 20 प्रिंट आंसर 2 100। आंसर 3 इज इक्वल टू सन डॉट मोहम्मद 1 गेट 10, 20 प्रिंट आंसर 3, ठीक है। ठीक है, तो सन ने मोहम्मद 5 उसका खुद का फंक्शन था, मोहम्मद 4 एंड मोहम्मद 3 ये इसके पापा के फंक्शन थे, और मोहम्मद 2 और मोहम्मद 1 ये दादा के फंक्शन थे। लेकिन ये सारे फंक्शन इनहेरिट हुए किसमें? सन में। सन के पास तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, मोहम्मद 5 जो खुद का है, लेकिन उसने उसके पापा से बहुत सारे फंक्शन को इनहेरिट किया है। उसके पापा के पास क्या थे? उसके पापा के पास दो खुद के फंक्शन थे, मोहम्मद 3 एंड मोहम्मद 4।
लेकिन उन्होंने कुछ फंक्शन को इनहेरिट किया उनके दादा से, उनके मतलब दादा क्लास से। दादा के पास कितने हैं टोटल? 2 फंक्शन है, मोहम्मद 1 एंड मोहम्मद 2। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी, आज के लिए इतना काफ़ी।